स्टूडेंट्स, आज हम लोग गूगल सर्च ऐड करेंगे। गूगल सर्च ऐड आप सेल्स, लीड्स या वेबसाइट ट्रैफिक इन तीनों में से भी किसी भी एक ऑप्शन में जाके बना सकते हैं। हम लोग लीड्स से प्रैक्टिस करते हैं इसकी। लीड्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये अलग अलग कन्वर्जन ऑप्शंस आएंगे। अभी आप कन्वर्जन ऑप्शंस को स्किप करना, ये हम बाद के लेसन्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये आपके पास सर्च के ऑप्शन आ गई। सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फर्दर आपके पास ऑप्शंस हैं कि अपने गोल को किस तरीके से अचीव करना है। उसमें वेबसाइट विजिट्स, फ़ोन कॉल्स, ठीक है, आप इन दोनों पे भी टिक कर सकते हैं या सिंपल वेबसाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट एंटर कीजिए। सेम ऐसे ही आप अपने कंट्री कोड के साथ अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कैंपेन नेम देंगे। कैंपेन नेम रैंडमली कुछ भी आप जो आपको ठीक लगे वो यहाँ पे दे सकते हैं। कैंपेन नेम रेफरेंस के काम आता है। ये किसी ऑडियंस को शो नहीं होती, ये सिर्फ आपके लिए है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया बिडिंग का। यहाँ पे अलग अलग बिडिंग ऑप्शंस हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो कन्वर्जन पे आ रहा है इसी को हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपको। उसके बाद हमारे पास अलग अलग नेटवर्क्स आ गए कि अपनी सर्च ऐड को कहाँ कहाँ प्लेस करना है। तो मेनली क्या है, वो गूगल के रिज़ल्ट में तो दिखेगा ही, जो गूगल का हमारा SCRP होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कोई भी कीवर्ड अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चंडीगढ़, तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे रिजल्ट आते हैं यहाँ पे आपकी ऐड अपीयर होगी। जैसे स्पॉन्सर्ड आ रहा है, यहाँ स्पॉन्सर्ड आ रहा है, इस जगह हमें अपनी ऐड को अपीयर कराना है। जो सर्च नेटवर्क है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है, पर हम यहाँ पे टिक मार करके सर्च पार्टनर्स इंक्लूड कर सकते हैं। गूगल के सर्च पार्टनर में जैसे गूगल मैप हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, जो भी गूगल के अलग सर्विसेज हैं जहाँ पे गूगल का सर्च अपीयर होता है, उन पार्टनर साइट्स पे भी आप अपनी ऐड को अपीयर करा सकते हो इस पर टिक करने के बाद। और डिस्प्ले नेटवर्क हो गया, जो भी थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे टिक करने पे वो एज ए डिस्प्ले वहाँ पे भी आपकी ऐड अपीयर हो सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग डिस्प्ले नेटवर्क को एक्सक्लूड करेंगे, हमें सिर्फ सर्च एरिया में ही अपने ऐड को अपीयर कराना है। यहाँ से लोकेशन टारगेटिंग शुरू हो गई है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज सेलेक्टेड है। आप अपने पैन इंडिया चलाना है तो आप कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल किसी लोकेशन पे चलाना है तो आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया पंजाब, ये आप इंक्लूड कर सकते हो। जो भी टारगेट सिटी है, स्टेट है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ये दो फिलहाल के लिए, एक सिटी एक स्टेट मैंने इंक्लूड करके दिखाया आपको। एडवांस सर्च में एक बार चेक कर लेते हैं क्या चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनका लिस्ट में ऐसे टाइप करने पे नाम नहीं आता, छोटी सिटीज़ होंगी, तो मेनली हम लोग उसका एक रेडियस पिक ऑन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ऐड चलानी है, जैसे आपका कोई बिज़नेस है, उसके अराउंड सराउंडिंग्स में आपको कोई ऐड अपीयर करानी है, जैसे कि वेब ऑपर्स एकेडमी है सपोज़, इसको मैंने इंक्लूड किया। तो ये देखिए इस तरीके से जितने भी सराउंडिंग में उसकी ऐड चलानी है उतना वो रेडियस हाईलाइट हो जाएगा। इस रेडियस को आप किलोमीटर्स कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ये देखो जहाँ पे भी वेब होपर्स एकेडमी है अवेलेबल, उसके सराउंडिंग में इतने एरिया में ऐड चलेगी। सेव। तो ये था हमारा टारगेटिंग एरिया। लोकेशन के ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रेजेंस और इंटरेस्ट या फिर ओनली प्रेजेंस। प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब हो गया
जो आपके सेलेक्टेड एरियाज़ में रह रहे होंगे प्लस उन एरियाज़ के बारे में सर्च कर रहे होंगे, उनको आपकी ऐड अपीयर हो जाएगी। प्रेजेंस का मतलब हो गया जो सिर्फ इस एरिया में रह रहे होंगे, सिर्फ उनको अपनी ऐड दिखेगी। प्रेजेंस और इंटरेस्ट में एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज कोई इस वक्त मुंबई में बैठा है और वो लिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चंडीगढ़, तो क्योंकि आपके टारगेट एरिया में चंडीगढ़ अपीयर हो रहा है तो उसको भी वो ऐड शो हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ प्रेजेंस कर देते हैं तो सिर्फ इस सिलेक्टेड एरिया में जो लोग रह रहे हैं करेंटली, सिर्फ उनको ऐड अपीयर होगी। यहाँ से आप लैंग्वेज टारगेटिंग कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके नेटिव लैंग्वेजेस है या जो आपकी ऑडियंस बोलती होगी, उन लैंग्वेज को हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ऑडियंस टारगेटिंग फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं, अभी सर्च ऐड में ऑडियंस नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स का, ये भी ऑफ कर देते हैं। हम लोग कीवर्ड्स का जब टॉपिक करेंगे तब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको कि कीवर्ड टाइप्स क्या होते हैं। ये ऑटोमेशन है एसेट क्रिएशन के लिए, आप स्किप करेंगे इसको, हम मैन्युअली क्रिएट करेंगे। ये आ गया हमारे कीवर्ड्स का पैनल। कीवर्ड रिसर्च आप लोग पहले के लेसन्स में कर चुके होंगे। यहाँ पे मेनली हमें अपने वो कीवर्ड्स बताने हैं जिनके लिए हमें अपनी ऐड यूज़र्स को शो करानी है। फाइनल यूआरएल एंड सर्विसेज का बॉक्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली थर्ड बॉक्स, ये जो ब्रॉड बॉक्स है, यहाँ पे हम अपने कीवर्ड्स को लेके आगे प्रोसीड करेंगे। फाइनल यूआरएल आप तब यहाँ पे मेंशन करते हो जब आपको आपकी वेबसाइट को एनालाइज करवा के कुछ कीवर्ड सजेशन चाहिए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाला बॉक्स तब आप यूज़ करते हो जब आपको अपने वेबसाइट के थीम या कैटेगरी बतानी है ताकि उससे मैचिंग कीवर्ड्स आपको मिल जाएं। हम लोग सीधा यहाँ कीवर्ड्स पे आते हैं। सारे वो मेजर से लेके अल्टरनेटिव कीवर्ड्स जिनके लिए आपको अपनी ऐड अपीयर करानी है, वो इस तरीके से आप कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने ये 4 कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। कीवर्ड्स के बाद ही आपके पास एक नीचे पैनल आया है जिसमें आपको अपनी ऐड क्रिएट करनी है। फाइनल यूआरएल बेसिकली कौन सा डेस्टिनेशन होगा, या आप कह सकते हो कि फाइनल यूआरएल का मतलब होता है जहाँ पे यूज़र क्लिक करके लैंड करेगा। आपकी एड्स पे जब क्लिक करेगा तो यूज़र इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका है फाइनल यूआरएल, यानी आपकी वेबसाइट। डिस्प्ले पाथ है एक, आप वर्चुअल ऑप्शनल यूआरएल क्रिएट कर सकते हो। ये एक्चुअल में आपकी वेबसाइट पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए यूआरएल किस तरीके का अपीयर हो रहा है सर्च इंजन में। आप यहाँ पे एडिशनल कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करें तो हम लिख सकते हैं बुक फ्री, या फिर बुक फ्री डेमो। तो इस तरीके से देखो ये यूआरएल में अपेंड हो गया लास्ट में। एक्चुअल में ऐसा कोई पेज नहीं है, पर स्टूडेंट को देख के ऐसा लगेगा कि हम लोग इस पेज पे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपने वर्चुअल डिस्प्ले पाथ क्रिएट कर सकते हो। फ़ोन नंबर, जो चीज़ हमने पहले बताई थी, फ़ोन नंबर, अगर आपके अकाउंट में इस तरीके से अपीयर हो रहा है फ़ोन नंबर तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं अपीयर हो रहा है तो न्यू फ़ोन कॉल करके इस तरीके से अपना कंट्री कोड और यहाँ फ़ोन नंबर बता के अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास जैसे एक फ़ोन नंबर आ रहा है, ये मैंने अप्लाई कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया फ़ोन नंबर। देखिए इस तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू में अपीयर हो रहा है। यहाँ से हमारे हेडलाइन शुरू हो रहे हैं। तीन हेडलाइन आपको मिनिमम यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। हेडलाइंस क्या हैं मेनली, जो इस तरीके से यहाँ पे अपीयर होते हैं सर्च में। तो हेडलाइन के कुछ रूल्स हैं।
आपका जो भी प्राइमरी कीवर्ड है, पॉपुलर कीवर्ड्स कह सकते हो, पॉपुलर टर्म्स कह सकते हो, वो आपको हेडलाइंस में इंक्लूड करना है। हेडलाइन 1 में कोशिश हमें ये करनी है कि जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो ज़रूर अपीयर हो सके। सेकेंडरी हेडलाइंस जो है आप कह सकते हो अल्टरनेटिव हेडलाइंस हैं, उसमें आप अल्टरनेटिव कीवर्ड या जो भी आपकी पॉपुलर सर्विसेज हैं वो हाईलाइट कर सकते हो। लाइक दिस। प्रीव्यू चेक कर सकते हो किस तरीके से आपके हेडलाइंस यहाँ पे फैच हो रहे हैं। इस सर्च ऐड को हम लोग रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड भी बोलते हैं। देखिए आपसे कितनी सारी हेडलाइंस यहाँ पे मांगी है, 15 हेडलाइंस। तो यहाँ पे 15 हेडलाइंस मेंशन करने का यही रीज़न है कि जो भी यहाँ पे आपके कीवर्ड्स हैं इनसे जो क्लोजेस्ट मैच होगा वही हेडलाइन फेच करके गूगल सर्च रिजल्ट में अपीयर करेगा। इसलिए आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन उनको दे रहे हो। ऐड की यहाँ पे एक स्ट्रेंथ काउंट हो रही है, आप देख सकते हो, जो करंटली पुअर में है, ये उसके चेक पॉइंट्स हैं। जैसे जैसे आप ये चीज़ फिल ऑन करोगे ये आपकी स्ट्रेंथ को एक्सीलेंट तक लेके जाएगा। करंटली देखो जैसे बोल रहा है इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड, वो थोड़ा सा फिलअप हो गया है, पर ऐड हेडलाइंस, हमारी हेडलाइंस यहाँ पे बहुत कम है, हमने ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया, इसलिए ये चीज़ आ रही है। मैं फॉर एग्जांपल आपको इसमें से रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये जो सजेशंस हैं ये तब अपीयर होती हैं जब आप पहले ऐड क्रिएट कर चुके होते हो, तो उसी हिस्टोरिकल के डाटा के बेसिस पे आपको यहाँ पे ये सजेशन बना के देता है। देखो स्ट्रेंथ यहाँ पे फिल होनी शुरू होगी। ये देखो ये मेरा फुल हो चुका है। मैक्सिमम मैंने जितना इसकी रिक्वायरमेंट थी उतने हेडलाइंस मैंने यूज़ कर लिए हैं, कुछ में पॉपुलर कीवर्ड्स भी हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे 4 डिस्क्रिप्शन बताने की अलग अलग फील्ड है। 4 डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसकी भी अलग स्ट्रेंथ है यहाँ पे, मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक। डिस्क्रिप्शन में भी मेनली आपको ये कोशिश करना है कि आपका पॉपुलर कीवर्ड यूटिलाइज हो सके। ठीक है, इस तरीके से देखो मेरे यहाँ पे कीवर्ड भी कवर हो गया, प्लस जो भी मुझे अपना मेन पॉइंट था जो हाईलाइट करना था वो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। जो अभी सजेशन आ रहा है फिलहाल वही मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपने ऑन पेज एसईओ में लिखना सीखा होगा मेनली कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब क्रिएट करते हैं। जो एसईओ के डिस्क्रिप्शंस होते हैं जो हम वेबसाइट में या ब्लॉग में लिखते हैं, और जो एडवर्टीजमेंट की हेडलाइंस हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जो एडवर्टीजमेंट की डिस्क्रिप्शन होती हैं ये मेनली आपको सारे प्रमोशनल मटेरियल इसके अंदर बताने हैं, सिंगल सिंगल करके। देखो जैसे मैंने लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्रैक्टिकल वर्क, गेट जॉब असिस्टेंस एंड लाइव प्रोजेक्ट्स। तो इसमें आपका एक रनिंग सेंटेंस ना आए, सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में यूटिलाइज कर सकते हो। स्ट्रेंथ अब आप हमारी एवरेज तक पहुंच चुकी है, एवरेज पे छोड़ते हैं इसको। यहाँ से हमारे एक्सटेंशंस एसेट्स शुरू हो गए हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या एसेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। एक्सटेंशन भी बोलते थे इनको पहले, अभी एसेट्स नाम हो गया। आप इमेजेस अटैच कर सकते हो आपके एकेडमी की
फॉर एग्जांपल एकेडमी का या आपके बिजनेस की जो भी फ़ोटोज़ होंगी वो यहाँ पे इस तरीके से आप दो अलग अलग रेशियोज़ में अपीयर करा सकते हो। ये देखो, जिस भी रेशियो में आपके पास फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये मेरे ऐड में लग के वहाँ पे सर्च रिजल्ट में अपीयर हो सकता है। यहाँ से आ गया मेरा बिजनेस नेम, ये हमारे बिजनेस का लोगो आ गया जो यहाँ पे आप जाके अपलोड कर सकते हो। साइट लिंक्स, साइट लिंक्स मेनली क्या है, जो इनर पेजेस आपको अपने ऐड के रिजल्ट में अपीयर कराना है। इनर पेजेस मेनली क्या हो गया, देखिए ये जैसे मेन वेबसाइट है ऐड के रिजल्ट में, और ये दो इसके इनर पेजेस हैं जो इसी वेबसाइट का कोई अदर पेज होगा जहाँ पे यूज़र को हम भेज सकते हैं, स्टूडेंट को भेज सकते हैं, वो हम साइट लिंक से क्रिएट कर सकते हैं, यानी इंटरनल लिंक्स। साइट लिंक टेक्स्ट में आ जाएगा आपके उस पेज का नाम, सपोज ये मेरे पेज का नाम है। यहाँ पे आप दो लाइन में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं उस पेज को। और लास्ट वाले फील्ड में आप अपने उस वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं जिस भी पेज पे यूज़र को वो रिडायरेक्ट करना है, जो भी वो पेज होगा। सपोज अबाउट का पेज है वो, तो यहाँ पे इस तरीके से यूआरएल्स का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके आप यहाँ पे मल्टीपल साइट लिंक्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट करना है और वो सेव हो जाएगा। मेरे अकाउंट में ऑलरेडी कुछ साइट लिंक्स बने हुए हैं, ये देखिए, बुक फ्री डेमो क्लास जैसे बनाया मैंने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कॉन्टैक्ट अस। तो आपको फोकस किस पे रखना है साइट लिंक में बनाते टाइम, जितने भी आपके वेबसाइट के इम्पॉर्टेंट इनर पेजेस हैं हम उनका साइट लिंक बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट इनर पेजेस मतलब हो गया जो यूज़र को एक्चुअली में ऐड में दिखाना ज़रूरी है, जहाँ पे यूज़र रीडायरेक्ट हो या जाए तो आपको कोई बेनिफिट उससे मिल सके। ये दो पेजेस मैंने यहाँ पे शो कराए। कॉल आउट हमारा दूसरा एक्सटेंशन है, एसेट है। कॉल आउट का मतलब हो गया आप अपने बिजनेस के जो भी मेन पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं, वो यहाँ पे इस तरीके से शो कर सकते हो। अलग अलग फील्ड ओपन हो जाती है, देखो नया क्रिएट करने पे हर एक फील्ड में अपना एक हाईलाइट या फीचर मेंशन कर सकते हो। कुछ कॉल आउट मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, देखो जैसे फ्री डेमो क्लास, 10+ सर्टिफिकेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो भी एक मेन पॉइंट्स होते हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए मेन पॉइंट्स होते हैं, वो कॉल आउट एक्सटेंशन में इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने सैम्पल एसेट्स के बारे में आपको बताया है। जो एसेट्स का एक लेसन होगा वो हम अलग से करेंगे, कौन कौन से हमारे पास एसेट्स अवेलेबल हैं, किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो हमारा बजट का पार्ट आएगा। बजट मेनली आपको एक दिन में कितना स्पेंड करना है अपनी एड्स पे, आप अपना कस्टम बजट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ये इसकी तरफ से रिकमेंडेड बजट्स हैं। फाइनल स्टेप आ गया, योर कैंपेन इज़ रेडी टू पब्लिश। अगर आप पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने आपको इस तरीके से बना के दिखाया है, अभी मैं इसको पब्लिश नहीं करने जा रहा हूँ। ये फाइनल स्टेप होता है हमारा पब्लिश करने का।
आज मैंने आपको सर्च कैंपेन का जस्ट ओवरव्यू दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी इस लेसन में स्किप की हैं, उसका एक सेपरेट हम लोग लेसन बनाएंगे, वीडियो लेसन। उसमें आपको वो चीज़ क्लियर करूँगा, जैसे कि कीवर्ड के कौन से मैच टाइप्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमें कीवर्ड लेना चाहिए, एसेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के एसेट्स अवेलेबल हैं, उन एसेट्स को कैसे यूज़ करना है, कौन सा एसेट किस तरीके से काम करता है, प्लस बिड स्ट्रैटेजीज़, कौन कौन से बिड स्ट्रैटेजीज़ हैं जो गूगल हमें यूज़ करने को देता है। हर एक बिट स्ट्रैटेजी का एक अलग वर्क होता है, वो सारा हम बाद के लेसन में देखेंगे। थैंक यू गाइज़।